क्या लालू जी के कहने से बिहार जातीय हिंसा में चला जाएगा? अब ये सवाल ही नहीं उठता है। बिहार का युवा जन जन और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं, एनडीए के साथ हैं वो, और एनडीए के साथ वो जा रहे हैं। लगता है कि कुल मिलाकर के जो परिस्थितियाँ हैं वो महागठबंधन के खिलाफ है, लालू जी के राजनीति के खिलाफ है, और शायद यही कारण है कि लालू जी सुनियोजित तरीके से इस सवाल को उठा रहे हैं और उठवा रहे हैं। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा ठाकुरों पर दिए गए बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ आरएलजेडी के राहुल कुमार हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है बिहार में। सर नमस्कार, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? बिहार में क्या चल रहा है ये तो आप बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार को पिछले एक साल में से एक साजिश के तहत बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। शिक्षा मंत्री शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, वो रामचरितमानस पर बात करते हैं, रामचरितमानस को पॉलिटिकल साइनाइड बताते हैं। जब बिहार आगे बढ़ने का प्रयास करता है, यहाँ के युवाओं को नौकरी चाहिए, यहाँ के युवाओं को नौकरी से ज़्यादा ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें वो खुद का रोजगार कर सकें, वैसी परिस्थिति में ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे समय में जब महिला आरक्षण बिल पर जब बात हो रही हो और तब खुसरूपुर में एक दलित महिला के मुंह पर अगर यूरिन कोई कर दे और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कुछ उस पर कर नहीं पाए, तो आपको ब्राह्मण बनाम ठाकुर बनाने की राजनीति ही याद आती है। बिहार को जातिगत राजनीति और धार्मिक विद्वेष की राजनीति में फंसाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। लालू जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं है। देखिए, वो कविता किसी संदर्भ में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जमाना था जब देश में उत्पीड़न के दौर थे, लेकिन उसी समाज से एक आने वाले व्यक्ति ने भी इस देश के बहुत बड़े उत्पीड़न जिनका हुआ, उस समाज को बहुत बड़ी आज़ादी भी दी। बीपी सिंह जी हुए, अर्जुन जी हुए, शिक्षा में उन्होंने ओबीसी को बड़ा अधिकार दिया शिक्षा का। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि उस कहानी का, जिस कविता की बात की जा रही है, उसका महिला आरक्षण विधेयक से क्या संपर्क था, क्या मतलब था उस चीज़ का? क्या महिला उत्पीड़न पे उनको एक कविता नहीं मिली? वो बड़े विद्वान आदमी है, जैसा लालू जी कहते हैं। मैं कहता हूँ वो विद्वान नहीं है, बल्कि तुकबंदी को जोड़ करके किसी न किसी तरीके से उसको जोड़ करके भुना लेने की राजनीति वो जानते हैं। एक ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करने वाली पार्टी का एक बयान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता है उनको। एक खास समाज के लोग, उस पार्टी के ज़्यादातर लोग मंत्री होते हैं। आप देखिए, जो बिहार में मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में अगर 15 मंत्री आरजेडी की तरफ से हैं, तो जिस समाज से लालू जी आते हैं उस समाज के प्रतिनिधित्व तो लगभग आधा क्यों है? क्या बाकी अति पिछड़े और पिछड़े, जिस तरह से वो महिलाओं के आरक्षण में कोटा विदिन कोटा, जिसकी बात हम लोग भी कर रहे हैं, आरएलजेडी इसकी जोरदार समर्थन करती है, लेकिन करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। हमारे नेता ने इसी सवाल पर मंत्री पद छोड़ने का काम किया, आरक्षण के सवाल पर। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो लालू जी का जो माई समीकरण का एम तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब सिर्फ वाई है, और वाई से शुरू होता है और वाई पर ख़त्म हो जाता है। ऐसे में उनको लगता है कि पूरा समाज उनके खिलाफ हो रहा है, तो उनके सामने इस तरह की लड़ाई लगाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचता है। अच्छा, क्या कहा जाए, जिस तरह का बयानबाजी दोनों तरफ से चल रहा है, क्या मतलब ऐसा नहीं लगता है कि 90 के दशक में बिहार को ढकेलने की कोशिश हो रही है, जहां जातीय उन्माद, जातीय हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है? क्या लालू जी के कहने से बिहार जातीय हिंसा में चला जाएगा? अब ये सवाल ही नहीं उठता है। बिहार का युवा जन जन और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं, एनडीए के साथ हैं वो, और एनडीए के साथ वो जा रहे हैं। इस बिहार का बहुत बड़ा तबका जो उच्च वर्ग से आता है, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों से आता है, महादलितों से आता है, और यहाँ तक कि मुसलमानों का एक हिस्सा एनडीए के साथ जाने का मन बना चुका है। दूसरा सवाल ये है कि ठाकुर, कविता में ठाकुर शब्द आया, इसको इतना बड़ा मुद्दा बना लेना, एनडीए के द्वारा इतना बड़ा बयानबाजी कर देना, हम हाथ कबाड़ लेंगे, हम जीभ उखाड़ लेंगे, ये गलत नहीं है? क्या जीभ उखाड़ लेने वाली जो भाषा जिस व्यक्ति की है, क्या वो एनडीए का हिस्सा है? वो सब परिवार आरजेडी के कैंडिडेट पर चुनाव लड़ चुके हैं, और एक उसमें से विधायक हैं भी,
अगर लालू जी को लगता है कि ये सब कुछ गलत था, तो क्या उन्होंने चेतन आनंद को नोटिस देने का काम किया? लालू जी चित भी मेरी और पट भी मेरी की राजनीति करते हैं। वो फंसे हुए हैं बुरी तरह से। एक तरफ नीतीश कुमार जी उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के वादा से मुकर चुके हैं, और दूसरी तरफ उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से युवाओं में नाराज़गी इस पार्टी को लेकर के बढ़ी है, महिलाओं में नाराज़गी बढ़ी है, लोगों में अपराध को लेकर के जिस तरह से नाराज़गी बढ़ी है, अपहरण और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो परिस्थितियाँ हैं वो महागठबंधन के खिलाफ है, लालू जी के राजनीति के खिलाफ है। और शायद यही कारण है कि लालू जी सुनियोजित तरीके से इस सवाल को उठा रहे हैं और उठवा रहे हैं। अंतिम और सवाल, पूरा बिहार इस कुचक्र को समझ चुका है और उनके झांसे में नहीं आने वाला है। अंतिम सवाल एक और रहेगा, चूँकि हम तो सवाल पूछेंगे, क्या राजपूतों को महागठबंधन से फोड़ने में एनडीए कामयाब रही इस बहाने? मुझे लगता है कि सिर्फ एक जाति की बात नहीं होनी चाहिए। बहुसंख्यक समाज वो एनडीए के साथ है, और यही घबराहट की वजह है महागठबंधन के लोगों को। यही वजह है, आप समझिए चीज़ों को, क्यों चीज़ें इस तरह से आपको बोलना पड़ता है कि ये सही है वो गलत है, लेकिन जो गलत है उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है। अगर आप गलत हैं तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप सही हैं तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। तो एक को अच्छा भी बता रहे हैं, दूसरे को गलत भी बता रहे हैं, और दोनों उसी पार्टी में हैं। है ना मज़ेदार? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? राजपूत, ब्राह्मण? हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारी पार्टी सर्व समाज की बात करती है, उसमें पिछड़ों अति पिछड़ों के हक और हुकूक की भी बात करती है, सबके साथ न्याय संगत तरीके से चलने की बात करती है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और बिहार को जो जातीय दुष्चक्र में फंसाने की कोशिश हो रही है, धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश जो बिहार के अंदर हो रही है, उससे बिहार को बाहर निकालने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे जैसे एकक सिपाही जमीन से लेकर के हर जगह पर तैयारी कर रहा है और खड़ा है, संघर्ष कर रहा है। चलिए, ये थे राहुल जी, जिनकी बातों को आपने सुना, और इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।